Hello students, today we'll be starting with optional exercise of polynomials. क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि उसमें आपके पास कुछ ज़ीरोस कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। आपको वेरीफाई करना है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स है कि नहीं, और फिर वेरीफाई करो कि रूट और कोएफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो वो सम्स हमने देखे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स कुछ वेरिएशंस है सम्स में जो हमने अभी तक देखे नहीं है, तो वो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ गिवन टू अस एज फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल whose sum of roots is 2, product of two roots taken at a time and their sum is -7 and product of roots is -14। ये हमको दिया हुआ है, हमको पॉलिनोमियल निकालना है यहाँ पे। सपोज करते हैं, अब थियरी पॉइंट क्या है कि पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर कैसा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ax³ bx² cx प्लस डी, a b c d ये इसके 4 कोएफिशिएंट्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा ये 3 इसके रूट्स है। तो थियरी पॉइंट क्या है कि सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम एंड देयर सम इज c/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -d/a। तो यहाँ तक का ये थियरी पॉइंट है, ये हमने लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू, इनका सम 2, फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा ये हमको दिया है -7, तो यहाँ पे -7 हम लोग पुटअप करेंगे। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट से -14, यहाँ पे हम लोग -14 पुट करेंगे। तो ये तीनों इक्वेशन से हो जाएंगे, ये 2, ये -7 और ये -14। तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, -b या b की वैल्यू मिलेगी। b की वैल्यू क्या होगी, a हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस साइन यहाँ पे, तो b का वैल्यू होगा -2a। a हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो c का वैल्यू होगा -7a एंड a का वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, d का वैल्यू होगा 14a। और फिर ये तीनों वैल्यूज़ हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुटअप करेंगे। a तो वैसे ही रहेगा, b का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -2a, c का वैल्यू पुट करेंगे -7a एंड d का वैल्यू पुट करेंगे 14a। ये तीन वैल्यूज़ अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो पॉलिनोमियल है ये ऐसे दिखेगा, ax³ माइनस b का वैल्यू हमने पुट किया -2a x², फिर c का वैल्यू पुट किया -7a x और फिर d का वैल्यू पुट किया 14a। तो हमने ये b c d का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, जो हमारे पास पॉलिनोमियल था b c d। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा। इसमें हम लोग a कॉमन निकालेंगे, विल गेट x³ -2x² -7x प्लस 14। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। a एक स्केलर है, एक मल्टीपल है जो वेरी कर सकता है। इट कैन बी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, a इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 10, इट कैन बी -100, इट कैन बी 2.1, इट कैन बी -1.5। एक a इज़ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो। तो ये सारे वो पॉलिनोमियल है या ये वो पॉलिनोमियल है। सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर आप a को 1 कर दो तो आप कह सकते हो कि ये पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ रूट ये होगा 2 होगा। इस पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ रूट्स होगा 2, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा ये होगा -7 एंड अल्फ़ा बीटा गामा होगा -14। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस मतलब रूट्स दिए हुए हैं a - b, a + b एंड a, वी हैव टू फाइंड a एंड b, a और b हमको निकालना है। तो हम लोग पहले वो कंसेप्ट लगाएंगे कि सम ऑफ रूट्स, इन तीनों का सम a - b, a + b एंड a, सम ऑफ रूट्स इज -b/a। b का वैल्यू है -3, a का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे -b + b कैंसिल आउट होगा, a + a इज़ 3a और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 3 होगा, 3 कैंसिल आउट होगा एंड a का वैल्यू हमको मिलेगा 1। तो a आ गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगेंगे, तीनों का प्रोडक्ट वो होगा d/a, d 1 है a 1 है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, -d/a होता है। तो -d का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है यहाँ पे 1, तो -1/1 ऐसे आएगा। a का वैल्यू हमारे पास 1 आया, वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो a का वैल्यू अगर आप 1 पुट करो, अच्छा पहले हम लोग इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। a - b, a + b क्या होगा, a² - b², ये इंटू a, यहाँ पे -1। उसके बाद a का वैल्यू 1 पुट करेंगे,
यहाँ पे 1 पुट किया, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, हमको ये मिल रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर इज़ -1। ये -1 हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम 2। बी स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम बी स्क्वायर। यहाँ से b का वैल्यू आएगा ±√2। तो a और b दोनों के वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ़ 2 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है डिग्री 4 पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने रूट्स होने चाहिए, इसके होने चाहिए 4 रूट्स, 4 ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो उसके 2 ज़ीरोज़ हमको दिए है, 2 + √3 एंड 2 - √3, ये दिया हुआ है। हमको अदर ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो हमारे पास x = 2 + √3 पहला ज़ीरो, x = 2 - √3 दूसरा ज़ीरो, 2 ज़ीरोज़ दिए। तो यहाँ से हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे। इन टर्म्स को जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हो, ये होगा -2, ये होगा -√3, ये होगा -2, ये होगा +√3, ये दोनों इसके क्या होंगे, फैक्टर्स। दो अगर आपके पास फैक्टर्स है और दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, x - 2 - √3, x - 2 + √3, तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर आपको उस पॉलिनोमियल का मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे दूसरा टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक और टर्म है। किस फॉर्म में दिख रहा है, a - b × a + b, दैट इज़ a² - b²। ऐसा फॉर्मेशन होगा इसका, ऐसा मल्टीप्लाई होगा ये। a - b² का यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, दैट विल गिव अस x² - 4x + 4, और √3 का स्क्वायर होगा 3, बट माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा -3। इफेक्टिवली ये फैक्टर कितना निकल के आएगा, x² - 4x + 1। तो उस क्वाड्रेटिक नहीं, बाय क्वाड्रिक, जब डिग्री 4 होती है तो उसको हम लोग बाय क्वाड्रिक बोलते हैं। इस पॉलिनोमियल का ये वाला एक फैक्टर है। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको कोशेंट मिलेगा, और डेफिनेटली रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे, ये बाय क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिविडेंड लिख दिया, डिवाइज़र हमारे पास है, हमको कोशेंट निकालना है। हम लोग यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे x⁴ का टर्म है, यहाँ पे पहला टर्म x² है, तो यहाँ पे एडजस्ट हमको x² करना पड़ेगा। x² × x², x⁴, -4x × x² -4x³, 1 × x², x²। इनका सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, ये 0 आएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन है, तो -6x³ -4x³, इनका सब्ट्रैक्शन आएगा -2x³। फिर ये एक टर्म, यहाँ पे एक टर्म है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा -27x²। 138x -35 नीचे शिफ्ट करना होगा आपको। अब यहाँ पे -2x³ है और यहाँ पे पहला टर्म x² है, तो ऊपर हमको -2x एडजस्ट करना पड़ेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -2x³, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 8x², इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -2x। फिर इनका सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, -27 -8, दैट विल गिव अस -35x²। ये टर्म माइनस ये टर्म, 138 -2, दैट इज़ 140 x, -35 नीचे कैरी होगा। फिर हम लोग यहाँ पे -35 एडजस्ट करेंगे, x² × -35 -35x², -4x × -35 140x, 1 × -35 -35। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट देम यूल गेट 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। यहाँ से तो हमारे पास जो रूट्स आने थे वो दिए हुए हैं, अब हमको इसको फैक्टराइज करके बचे हुए 2 रूट्स निकालने हैं। तो रिमेनिंग रूट्स या रिमेनिंग फैक्टर इज़ x² - 2x - 35, वो हमने लिख दिया। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 35 के 2 फैक्टर्स है 7 एंड 5, जिनका सब्ट्रैक्शन 2 आता है, तो -2 को लिखा जाएगा -7x + 5x - 35। इनको ग्रुप करेंगे, इनको ग्रुप करेंगे, यहाँ से x कॉमन निकाला x - 7, यहाँ से 5 कॉमन निकाला x - 7, फिर इनमें से x - 7 कॉमन निकाला x + 5। तो 2 फैक्टर्स आ गए। बचे हुए रूट्स कौन से होंगे, इसको इक्वेट टू 0 करो, इसको इक्वेट टू 0 करो, तो
तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 7 इज़ 0, x प्लस 5 इज़ 0, यहाँ से आएगा x इज़ 7, x इज़ माइनस 5। यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इसका लॉन्ग डिवीज़न थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो अच्छे से हमको देखना होगा इसको। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ़ पॉलिनोमियल डिग्री 4 पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, रिमाइंडर इज़ x प्लस a। तो दो अननोन्स है यहाँ पे, k और a, ये दोनों चीज़ें अपने को पता नहीं है, दोनों निकालनी है अपने को। तो उन्होंने बोला जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ये आता है, फाइंड k एंड a। तो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है हमको। ये डिग्री 4 पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिससे डिवाइड करना है वो लिख दिया। अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, k इंटू एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, इनका सब्ट्रैक्शन 0, इनका सब्ट्रैक्शन माइनस 4x क्यूब, और इनका सब्ट्रैक्शन होगा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। बाकी दोनों टर्म्स को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे आप एडजस्ट करना होगा। सी यहाँ पे पहला टर्म है माइनस 4x क्यूब, यहाँ पे पहला टर्म है एक्स स्क्वायर। ये मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो टर्म हमको एडजस्ट करना होता है वो कैसे निकाला जाता है। आपको इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड करना होगा। तो माइनस 4x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, दैट विल गिव यू माइनस 4x। तो माइनस 4x का टर्म यहाँ पे एडजस्ट करना है, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x क्यूब, माइनस 2x इंटू माइनस 4x 8x स्क्वायर, k इंटू माइनस 4x माइनस 4kx, इनका सब्ट्रैक्शन 0, इनका सब्ट्रैक्शन। सी एक्स स्क्वायर का टर्म तो आप एज इट इज़ लिखोगे। अब आपको ये कोएफिशिएंट्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं रफ में लिखता हूँ। हमको ये माइनस ये करना है, तो 16 माइनस k माइनस 8, ये कोएफिशिएंट माइनस ये कोएफिशिएंट, ये होगा 8 माइनस k। तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे x का टर्म आप एज इट इज़ लिख दो। यहाँ पे है माइनस 25, वो मैंने लिख दिया, और आपको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 4k। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 4k, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, विल गेट 4k। स्टिल मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ये कोएफिशिएंट माइनस ये कोएफिशिएंट, तो माइनस 25 माइनस ये कोएफिशिएंट है माइनस 4k, तो यहाँ पे आएगा माइनस 25, यहाँ पे आएगा माइनस 25 प्लस 4k। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया x का कोएफिशिएंट। 10 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, फाइन। उसके बाद यहाँ पे पहला टर्म ये है, यहाँ पे पहला टर्म एक्स स्क्वायर है। अगर आप इसका पहला टर्म डिवाइड करते हो तो क्या बचता है, ये देखो, इसका पहला टर्म 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, और इधर का पहला टर्म है एक्स स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करो तो यू आर लेफ्ट विद 8 माइनस के। तो आपको यहाँ पे ऊपर क्वोशंट में 8 माइनस के एडजस्ट करना होगा। एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस 2x इंटू 8 माइनस के माइनस 2 8 माइनस के एक्स, के इंटू 8 माइनस के इंटू 8 माइनस के। अब इनका सब्ट्रैक्शन, ये माइनस ये होगा 0। अब ये बड़ा सा एक टर्म है और ये एक टर्म है, इनका सब्ट्रैक्शन लगाना है। तो हम लोग एक एक स्टेप जाएंगे यहाँ पे। लाइक टर्म से तो x तो दिखेगा ही दिखेगा इसमें जब आप सब्ट्रैक्शन लगाओगे, और क्या दिखेगा, माइनस 25 प्लस 4k, ये तो टर्म एज इट इज़ आएगा। और फिर आप सब्ट्रैक्शन लगा रहे हो इस टर्म के साथ, तो अगर रफ में लिखा जाए तो ये ऐसा दिखेगा, माइनस 25 ये वाला टर्म प्लस 4k, और फिर माइनस साइन ये वाला टर्म माइनस 2 इंटू 8 माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये टर्म ऐसे दिखेगा, माइनस 25 प्लस 4k प्लस 2 इंटू 8 माइनस के, ये रहा प्लस 2 इंटू 8 माइनस के। तो ये टर्म माइनस ये टर्म जब आप करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस होगा, एंड यू विल गेट दिस एज द इफेक्टिव टर्म। और फिर यहाँ पे आएगा 10 माइनस k इंटू 8 माइनस के, लाइक दिस। तो आ गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हमको इसको इससे डिवाइड करना था, और उन्होंने बोला था कि रिमाइंडर x प्लस a बच रहा है, तो रिमाइंडर इज x प्लस a। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया। हमारा रिमाइंडर उन्होंने बोला कि x प्लस a आना चाहिए,
तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे रिमाइंडर में जो हमारा एक्चुअल डिवीजन के बाद रिमाइंडर आया है उसमें x का कोएफिशिएंट ये है, तो ये टर्म किसको इक्वल होना चाहिए 1 को इक्वल होना चाहिए, ये टर्म किसको इक्वल होना चाहिए a को होना चाहिए। तो हम लोग पहले ये करेंगे, इस टर्म को 1 पे इक्वेट करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू -25 प्लस 4k प्लस 2 इंटू 8 माइनस के, ऐसे टर्म्स आएंगे। यहाँ से हमको k की वैल्यू मिलेगी, 25 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, इट विल बिकम 26, 4k, 2 को अंदर शिफ्ट करेंगे, 8 2 16 माइनस 2k, उसके बाद 16 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 10, 4k माइनस 2k, 2k, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, k इज इक्वल टू 5। अब इस टर्म पे आते हैं, ये टर्म का वैल्यू a के बराबर है, तो 10 माइनस k, 8 माइनस के इज इक्वल टू a, k का वैल्यू 5 आया, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 5, 8 माइनस 5 इज़ 3, 10 माइनस 5 3 ज़ा 15, 10 माइनस 5 इज़ 10 माइनस 15 इज़ -5, तो a का वैल्यू है -5। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आज ही मैं आपको ओसवाल के जो 10 इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं जो फाइनल में आप पूछे जाते हैं, एक्चुअली वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, उसके मैं वर्कशीट अपलोड कर दूंगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी C-D सेक्शन के सम्स होते हैं या AB में भी अगर इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। आप उनको ट्राई करो फॉर द नेक्स्ट 2 days, और आफ्टर 2 days विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर। थैंक यू।